देखिए, आज हम लोग क्लास 12th के मैथ देखेंगे, ठीक ना। चैप्टर नंबर जो है सो कितना है, 7 है। ठीक, 7 का जो नाम है वो समाकलन है, ठीक ना। तो देखिए, जो समाकलन जो है, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। ये बहुत कुछ ये है, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसमें से करीब, यानी कि देखिए, कैलकुलस जो है वो कैलकुलस में से जो पूछता है वो 44 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। जिसमें सबसे अधिक जो है समाकलन में से आ जाता है, यानी कि अवकलज से भी अधिक क्वेश्चन जो है समाकलन से आ जाता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ढंग से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए, जो समाकलन है, ठीक ना, कुछ है समाकलन। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। नहीं तो इसको इंट्रीगल कहते हैं, कुछ कहते हैं। देखिए, इसको या तो समाकलन कहते हैं, नहीं तो कुछ कहते हैं इंट्रीगल, ठीक ना। कुछ कहते हैं इसको इंट्रीगल कहते हैं, ठीक। यानी कि समाकलन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक ना। तो समाकलन हम लोग किसको कहेंगे, ठीक ना। अगर ये आ जाएगा, पूछेगा कि समाकलन हम लोग किसको कहते हैं, तो अवकलज के प्रतिलोम को हम लोग कुछ कहेंगे, समाकलन कहेंगे, ठीक ना। तो देखिए, समाकलन किसको कहेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि अवकलज के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए, समाकलन किसको कहेंगे, तो अवकलज के प्रतिलोम को हम लोग कुछ कहते हैं, समाकलन कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो याद हो जाएगा कि समाकलन किसको कहेंगे, अवकलज के प्रतिलोम को कुछ कहते हैं, समाकलन कहते हैं। कुछ कहते हैं, जल्दी बताइए, अवकलज के प्रतिलोम को कुछ कहते हैं, समाकलन कहते हैं, ठीक ना। तो अवकलज के प्रतिलोम को कुछ कहते हैं, समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवकलज के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, पहले जो समाकलन को जिसे सूचित करते हैं ना, वो पहले ऐसे एकदम एस था, ठीक, ऐसे, ठीक। तो एस के इतना, इसके पेरेंट्स पीटे पीटे ना, यानी कि गोड़वा हाथों पीटे और मुंह न के धके थुरे, ठीक। तो अब जो ये हो गया ना, हम्म, ये जो हो गया, थोड़ा सोज हो गया, टेढ़ था शुरू में, तो अभी का हो गया, थोड़ा सोज हो गया, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, तो समाकलन को जो है, ठीक ना, समाकलन को जो है इस चिन्ह के द्वारा कुछ किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कि इससे, ठीक ना, किसको, इसको हम लोग कुछ कहते हैं, इंट्रीगेशन कहते हैं, ठीक ना। इंट्रीगेशन क्या हो गया, सिंबल, ठीक ना। तो इसे हम लोग, यानी कि इंट्रीगेशन द्वारा सूचित करते हैं, कुछ करते हैं, सूचित सूचित करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, अवकलज के प्रतिलोम को कुछ कहते हैं, समाकलन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इंटीग्रेशन द्वारा कुछ करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, हम लोग देखेंगे समाकलन के प्रकार, ठीक ना। समाकलन को कुछ देखेंगे, प्रकार। तो देखिए यहाँ समाकलन जो होता है वो दो तरह के होते हैं। समाकलन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप, ठीक ना। एक होता है कुछ अनिश्चित, ठीक ना। मान लीजिए कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। टाइप ऑफ इंट्रीगल, चाहे इंट्रीगेशन। तो देखिए, कितने टाइप के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है अनिश्चित, एक होता है अनिश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित, ठीक ना। तो देखिए, अनिश्चित को बोलते हैं कुछ इनडिफिनिट, कुछ बोलते हैं इनडिफिनिट इंट्रीगेशन। अब देखिए, और निश्चित को कुछ बोलते हैं डिफिनिट,
डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक ना। तो देखिए, समाकलन के कितने प्रकार होते हैं, तो समाकलन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला के बोलते हैं निश्चित समाकलन, दूसरा को क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। जल्दी जल्दी बोलिए। पहला को क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। और चलिए दूसरा को क्या कहते हैं? निश्चित। तो देखिए, अनिश्चित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक ना। अनिश्चित को क्या कहते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक ना। कि समाकलन को कितने प्रकार होते हैं? दो गो। एगो अनिश्चित समाकलन और एगो निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन को कुछ कहते हैं? तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन को कुछ कहते हैं? डिफिनिट समाकलन कहते हैं। ठीक ना। अच्छा, यहाँ देखिए, तो निश्चित समाकलन किसको कहेंगे? यानी कि वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ रहता है, उसको कथी कहते हैं? उसको कहते हैं निश्चित समाकलन। ठीक ना। यानी कि अनिश्चित समाकलन किसको कहेंगे? ठीक ना। तो देखिए, वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है, उसको कहेंगे अनिश्चित समाकलन। कथी कहेंगे? अनिश्चित समाकलन कहेंगे। किसको? कि वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ हो, कुछ नहीं दिया हुआ रहता है, उसको कोची कहते हैं? अनिश्चित। और जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया हुआ रहता है, उसको कोची कहते हैं? उसको कहते हैं निश्चित। देखिए, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ से तो देखिए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? यानी कि वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, उसे क्या कहते हैं? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। कुछ कहते हैं? तो उससे कुछ कहते हैं? अनिश्चित समाकलन कहते हैं। किसको? वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है, उसको कथी कहते हैं? तो उससे उसको क्या कहेंगे? अनिश्चित, यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स इंटू कुछ दिया हुआ है डी एक्स। तो यहाँ बात समझिए, ठीक ना, कि हो गया कुछ अपर, अभी हो गया लोअर। तो देखिए, तो यानी कि अनिश्चित समाकलन में अपर और लोअर नहीं रहता है। ठीक ना। न तो ऊपर के टोपिया पहनले रहता है, न तो ये नीचे के जूते पहनले रहता है। जो ऊपर का टोपिया और नीचे का जूता नहीं पहनले रहे, तो उसको आप समझ जाइएगा इंडेफिनिट समाकलन है। कुछ ही है, इंडेफिनिट समाकलन है। ठीक ना। कौन समाकलन है? तो इंडेफिनिट समाकलन है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं किस में? तो डिफिनिट समाकलन में। किस में चलते हैं? तो डिफिनिट समाकलन में। यानी कि वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट दिया रहता है, कुछ रहता है, दिया हुआ रहता है, उसको कुछ कहेंगे? तो उसे हम लोग कुछ कहेंगे? तो उसे डिफिनिट समाकलन कहेंगे। कुछ कहेंगे? यानी कि वैसा समाकलन जिसमें अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट दिया रहता है, उसको कुछ कहेंगे? तो उसे कहेंगे कुछ डिफिनिट समाकलन। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ इसका होता है ए और यहाँ होता है इसका कुछ बी। ठीक ना। होता है ए और कुछ होता है बी। तो देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका कुछ दिया हुआ है। अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट इसको दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ कहेंगे? तो इसको कहेंगे निश्चित समाकलन। कुछ कहेंगे? निश्चित समाकलन कहेंगे। याद हुआ? इसको कहेंगे तो अनिश्चित समाकलन कहेंगे। बताइए, याद हुआ? तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला। ठीक ना। किसको? समाकलन के कची फार्मूला देखते हैं। ठीक ना। चलिए,
चलिए देखते हैं। तो ऊपर लिखेंगे समाकलन के कुछ ही समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक ना। समाकलन के देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। तो हम क्या करते हैं, सब सूत्र को हम एक साथ लिख देते हैं, चाहे पहले देख लीजिए, ठीक ना। समाकलन के क्या देखेंगे, सूत्र, यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखे तो इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रल, ठीक ना। इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ कुछ हो जाएगा इंटीग्रल। तो इसका देखिए पहला फार्मूला, ठीक ना। इसका कुछ देखते हैं पहला फार्मूला। मान लीजिए कि पहले अवकलज आपको दिया हुआ है कि डी बटा डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन बराबर इसका जो अवकलज होगा, ठीक ना, कुछ होगा अवकलज, वो होता है एक्स एन सॉरी एन एक्स एन माइनस होता है वन, कितना होता है। अब इसका अगर हमने समाकलन देखें, ठीक ना, किसका, इसका अगर हमने समाकलन इसका देखें तो इसका हो जाएगा एक्स एन इंटू में डी एक्स बराबर एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और प्लस हो जाएगा कुछ सी कोची है तो स्थिरांक है, ठीक ना, चाहे इसको हम लोग नियतांक कह सकते हैं। तो देखिए ई हो गया अवकलज, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कुछ होगा नहीं, बोलो सॉरी, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एन एक्स एन माइनस वन होगा, यानी कि एन जो है सो गुना में रहेगा, ठीक ना। अब ई जो एन होगा वो एन माइनस हो जाएगा वन। अच्छा, इसका अगर हम समाकलन करेंगे, इसका कुछ करेंगे समाकलन, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा कुछ कि एक्स एन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का होगा एक्स एन प्लस वन। और ये जो ऊपर रहेगा उतना ही समझिए, इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, प्लस कर देंगे सी। अगर मान लेते हैं, ठीक ना, कि एग्जाम्पल में आपको हम दे दें यहाँ कि बताइए कि इंटीग्रेशन वन डी एक्स है, कुछ है वन डी एक्स है, ठीक ना। अच्छा, इसका हमको कुछ करना है, तो इसको हमको कुछ करना है, तो इसको हमको समाकलन करना है। तो यहाँ का चीज हो जाएगा, तो देखिए अगर हम एक से जीरो लिख दे, अब इंटू कुछ लिख दे डी एक्स। अब यहाँ देखिए इसका समाकलन अगर करें तो एक्स को हो जाएगा जीरो प्लस वन और बटे हो जाएगा नीचे जीरो प्लस वन और प्लस में हो जाएगा यहाँ सी। अगर इसका सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस हो जाएगा सी, यही इसका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ देखिए ई हो गया कुछ, ई हो गया फलन, ठीक ना, ई हो गया कुछ फलन। तो अगर मान लेते कि एक्स जीरो रख दिए, तो इसका जो आप लोग टेंथ में पढ़ेंगे कि एक्स जीरो का मान कितना होता है, वन होता है। अच्छा, अब देखिए और एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर रख दिए, ठीक ना, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम रख दिए कि एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करिए। तो देखिए एक्स के कपरवा पर कितना है टू, तो पहले ये एक्स लिख दीजिए, ऊपर में टू है, वन और बढ़ा दीजिए और नीचे भी क्या कर दीजिए कि टू प्लस वन लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए सी। अब देखिए एक्स है तो एक्स दो और एक कितना हो जाएगा, थ्री बटे हो जाएगा थ्री प्लस जुड़ जाएगा सी। ऐसे करना है, बताइए, आप बना लीजिएगा, ठीक, बताइए ये आपसे बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ लिख दें कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर 15 इंटू डी एक्स, एक्स के पावर 15 इंटू डी एक्स, तो पहले आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो एक्स है तो एक्स हो गया, एन है सी 15 है, इसमें वन अवॉइड कर देना है, नीचे भी 15 प्लस वन कर देना है, कोई दिक्कत। अब प्लसवा में इधर सी लिख देना है, ठीक ना, प्लस में इधर क्या लिख देना है सी। अच्छा, सी क्यों लिखा था आप लोग जानते हैं, हैं, सी एक होती है नियतांक है, ठीक ना। अभी जो है अगर मान लेते हैं कि, अच्छा चलिए हम बाद में बता देंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ, तो एक्स का पावर 15 इंटू डी एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा कुछ एक्स 15 हम एक जोड़ देंगे और नीचे भी 15 प्लस कर देंगे वन, वही आ जाएगा इसका आंसर सी। अच्छा, इसका और सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स
एक्स 15 हो जाएगा 16 बटा 16 प्लस हो जाएगा सी। ये हो गया इसका कुछ आंसर। चलिए आप जल्दी बताइए कि अगर मान लेते हैं कि अगर x के पावर 9 इंटू डी एक्स है, कुछ है डी एक्स, इसका जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप जल्दी बताइए कि अगर x अगर न रहेगा 9 प्लस 1 तो नीचे भी 9 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा c, एक्स हो जाएगा 9 एक 10 बटे हो जाएगा कुछ 10 और प्लस हो जाएगा सी, यही हो जाएगा आंसर। तो बताइए समाकलन करना आसान है कि नहीं है, जल्दी बताइए समाकलन करना आसान है कि नहीं। आप लोग कर लीजिएगा, जल्दी बोलिए, आप लोग कर लीजिएगा, जल्दी बोलिए। चलिए और देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ आपको दे दे एक्स 25 इंटू डी एक्स, इसका बताइए कि इसका समाकलन कितना होगा। तो चलिए फटाक से कुल कर दीजिए कि हो गया एक्स 25 प्लस 1, 25वां में एक जोड़ देना है और नीचे भी लिख देना है कि 25 प्लस 1, तो एक्स 25 एक सॉरी, और प्लस का क्या कर दीजिए इधर सी। तो यहाँ देखिए एक्स 25 एक हो जाएगा 26 और नीचे भी 25 एक 26 प्लस सी हो गया। चलिए बन जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, फार्मूला देखते हैं। एक बार हम फार्मूला को क्या करते हैं लिख देते हैं, फिर आपको हम क्या करेंगे फार्मूला को समझा देंगे। आप लोग अच्छा से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला क्या है, ठीक ना। तो देखिए एक तरफ हम अवकलज लिखे और एक तरफ समाकलन लिखे। तो देखिए यहाँ डी, ये पहले अवकलज देखते हैं कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, ठीक ना, बराबर होता है कुछ कॉस एक्स। तो देखिए हम क्या भी समाकलन का फार्मूला लिखा थे कि अवकलज के प्रतिलोम को कुछ कहते हैं समाकलन कहते हैं, कुछ कहते हैं, जल्दी बोलिए। तो अवकलज के प्रतिलोम को समाकलन कहते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक ना, और कैमरा जो है सो पास में है, ठीक, तो इसीलिए छोटा है तो पूरा आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ, अब देखिए जो अवकलज है, अवकलज के हम लोग कुछ करें, अवकलज यानी कि जो अवकलज है उसका हम लोग समाकलन करें। तो देखिए यहाँ डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा फिर कुछ साइन एक्स प्लस सी, यानी कि इसका अवकलज करेंगे, यानी कि जिसका हम कुछ किए हैं। देखिए हम साइन डी साइन एक्स बाई डी एक्स का अगर इसका अवकलज किए हैं तो इसका आया है कितना कॉस एक्स। अब अगर हम कॉस एक्स का अगर समाकलन करेंगे तो जिसका हम अवकलज किए हैं ना, जिसका हम अवकलज किए थे वही फिर समाकलन में हमको मिल जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स है तो इसका बराबर होता कॉस एक्स। अब इसका हम अगर समाकलन करेंगे ना तो साइन एक्स भेटा जाएगा, ठीक ना, कुछ हो जाएगा साइन एक्स भेटा जाएगा, तो ही करेंगे। तो यहाँ डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का अगर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर देखिए डी 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 बाई डी एक्स और टेन एक्स का अगर हमने अवकलज करेंगे तो होता है कुछ सेक स्क्वायर ही। अच्छा इसका अगर हमने समाकलन करेंगे तो टेन एक्स प्लस हो जाएगा सी। यहाँ देखिए डी सेक एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है, इसका जो अवकलज होता है उस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अगर इसका हमने अगर कुछ करेंगे, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको, हम लोग को कुछ मिलेगा, तो मिलेगा सेक एक्स प्लस कुछ मिलेगा सी। अच्छा उसी तरह से डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अगर इसका हमने समाकलन करेंगे, किसका समाकलन करेंगे, इसका अगर समाकलन करेंगे तो मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस कुछ मिलेगा सी। उसी तरह से डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का जो हम अवकलज करेंगे, सॉरी अवकलज करेंगे, वो हो जाएगा कुछ कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका अगर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का जो अवकलज होता है 1 बटा रूट अंडर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने कुछ करेंगे अवकलज इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो मिलेगा कुछ साइन इनवर्स एक्स प्लस कुछ सी। उसी तरह से कॉट सॉरी डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है माइनस वन बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसी का अगर हमने समाकलन करेंगे तो मिलेगा हमको कि कॉस इनवर्स एक्स एक्स प्लस सी। उसी तरह से डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अगर हमें अवकलज देखेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने समाकलन करेंगे, किसका, अगर इसका हमने समाकलन करेंगे तो हमको आएगा टेन इनवर्स एक्स एक्स प्लस सी। उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का अगर हमने कुछ करेंगे अवकलज करेंगे
तो आएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ही कॉट इनवर्स एक्स प्लस आ जाएगा कुछ ही आ जाएगा सी। चलिए इतना फार्मूला को हम लोग क्या किए देख लिए, ठीक ना। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, अभी और फार्मूला है। अब देखिए आगे जो फार्मूला है वो कुछ है कि डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है, इसका जो अवकलज होता है वो होता है 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस होता है सी। यहाँ देखिए डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर इसका जो अवकलज होता है वो होता है -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस होगा सी। यहाँ देखिए आगे अगर डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स का जो अवकलज होगा वो होगा ई के पावर एक्स। अगर इसका हम फिर अगर अवकलज कर मतलब समाकलन करेंगे वो हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी। अच्छा डी, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू अगर एक्स है तो इसका जो अवकलज होगा वो 1 होगा, ठीक ना। अब 1 का अगर हम समाकलन करेंगे वो होगा एक्स प्लस सी होगा, ठीक ना। उसी तरह से अगर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का जो अवकलज होगा 1/x होगा। अब इसका अगर अवकलज समाकलन करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, नहीं तो लॉग मोड एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स है तो इसका जो अवकलज होगा वो एफ डैश एक्स होगा। अगर इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो फिर आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि अगर यहाँ दिया हुआ कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट अगर एक्स है तो अंडर रूट एक्स बराबर होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो रूट अंडर एक्स प्लस आ जाएगा सी। उसी तरह से डी ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स है तो यहाँ देखिए इसका जो अवकलज होगा वो होगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक ना। अब इसका अगर हम समाकलन करेंगे वो होगा ए एक्स प्लस सी। उसी तरह से अगर डी 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 बाई डी एक्स यहाँ दिया है कि एन एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का इसका जो अवकलज होगा वो होगा एक एक्स के पावर एन। अब इसका अगर हम लोग समाकलन करेंगे वो आ जाएगा एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। उसी तरह से देखते हैं कि डी साइन 2x बटा डी एक्स, तो इसका जो अवकलज तो होगा 2 इंटू कॉस 2 है। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा साइन 2x बाई 2 और प्लस हो जाएगा सी। चलिए और हम लोग इसका बनाने का जो नियम देखेंगे वो अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। आप लोग क्या करिएगा इसको अच्छा से फार्मूला को याद करके आइएगा। अगला बार हम एक्सरसाइज को भी चालू करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक ना। और इसका नियम बनाने के अवकलज जो समाकलन है समाकलन को बनाने का हम लोग क्या सीखेंगे नियम भी सीखेंगे, ठीक।